तो आज के वीडियो में बताऊंगा जो वाक्य में ये जो अपना शब्द होता है, अपनी शब्द होता है, अपने, इनकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है। तो देखिएगा बहुत ही आसान है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है कि वह अपनी कार बेच रहा है, जैसे ये एक एग्जाम्पल लिखा है। तो ये जो शब्द वाक्य में आ जाते हैं ना कि अपना, अपनी, अपने, तो इनकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है। ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं इसको। तो देखिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वह अपनी कार बेच रहा है, तो वह की स्पेलिंग यहाँ पर ये ही हो गई। ही के साथ इज का प्रयोग होता है तो ईज आ गया। इसके बाद मुक्रिया में आईएनजी, तो सेल मीन्स होता है बेचना, तो यहाँ पे सेलिंग हो जाएगा। तो ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है। अब क्या बेच रहा है? अपनी कार। तो ये जो शब्द अपना होता हो या अपनी आ जाए या अपने आ जाए, तो दोस्तों इसकी जो स्पेलिंग होती है वो हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है, सब्जेक्ट के अनुसार ली जाती है। वाक्य में कभी भी अपना, अपनी, अपने आ जाए तो आप डायरेक्ट जब उसकी स्पेलिंग लिखना हो तो आप तुरंत सब्जेक्ट पर चले जाइए, कर्ता पर चले जाइए। तो कर्ता में जो चीज़ लिखी है उसका पजेसिव केस लिखा जाता है। कौन सा केस लिखा जाता है? पजेसिव केस। तो ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। तो हिज कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज कार। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं अपना पेन बेच रहा हूँ, जैसे ये एक वाक्य लिखा है। तो देखिए इसमें भी देखो अपना शब्द आ गया। तो देखिए आई मैंने मैं हो गया, आई एम, सेल मैंने बेचना होता है तो सेलिंग। अब अपना पेन, तो देखिए मैंने बताया आपको कि चाहे अपना हो, चाहे अपनी हो, चाहे अपने हो, इनकी स्पेलिंग को जब हमें लिखना होता है तो इनको हम तुरंत सब्जेक्ट पे लेते हैं। सब्जेक्ट पे चले जाइए, सब्जेक्ट में जो चीज़ लिखी है उसका पजेसिव केस। तो आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई। तो हो जाएगा क्या? माई पेन। तो बहुत ही ईजी है, कठिन नहीं है। आप अच्छे से समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब दूसरे टाइप का देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सुमन अपनी कुर्सी खरीद रही है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे हो गया सुमन। ये सभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस पर बता रहा हूँ। सुमन इज बाइंग, बाई मैंने खरीदना होता है, ये मुक्रिया है तो बाइंग हो गया। इसके बाद अपनी, तो देखिए अपनी कुर्सी, तो अपना, अपनी के लिए मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट पर जाते हैं, सब्जेक्ट सुमन है। तो जब किसी का नाम हो सब्जेक्ट पर, तो अगर पुरुष का नाम हो, पुरुष हो, अगर कोई पुरुष का नाम लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर उसके लिए पजेसिव केस दोस्तों क्या लिया जाता है? हिज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? हिज। और अगर किसी स्त्री का नाम लिखा हो, जैसे यहाँ पर सुमन दिया गया है, तो किसी लड़की का नाम लिखा हो, स्त्री जात को प्रकट कर रहा हो सब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पर अपना, अपनी की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर चेयर। क्या हो जाएगा? हर चेयर। ये दोस्तों होता कैसे है? क्योंकि सुमन लड़की है, लड़की के लिए कर्ता सी लिए जाते हैं। लड़की की अगर जात प्रकट हो तो सी लिया जाता है, और लड़के की जात प्रकट हो रही हो, पुरुष की जात, तो फिर ही लिया जाता है। उसी के हिसाब से यहाँ पर पजेसिव केस लिख दिया जाता है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट पुरुष हो तो पजेसिव केस अपना, अपने के लिए हिज लिया जाएगा, और इसमें जैसे स्त्री अगर हो कर्ता पर तो फिर अपना, अपने के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक पुरुष के रूप में ले लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा है मोहन टी, मोहन अपनी बकरी खरीद रहा था, जैसे ये ले लीजिए। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आ गया मोहन वाज बाइंग। अब अपना, अपने के लिए कर्ता पर चले जाइए। तो कर्ता पुरुष है ना, तो पुरुष जब कर्ता होता है तो अपना, अपने के लिए क्या लेते हैं? हिज लेते हैं। तो मोहन वाज बाइंग हिज गोट। क्या हो जाएगा? हिज गोट। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो अपना, अपनी वाक्य में आ जाता है तो इनकी स्पेलिंग वो नहीं पता कर पाते हैं कि क्या आएगी, तो वो हमेशा सब्जेक्ट से ली जाती है, सब्जेक्ट के अनुसार ही ये स्पेलिंग आती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।